हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लवली स्टोरी का भाग 4 लेके आ गए हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टोरी को सुनते हैं। अंकित वामी को देख अपना कंट्रोल लगभग खो चुका था। वामी का ऑफ शोल्डर टॉप जिसमें उसके गोरे और पतले कंधों के साथ उसके कॉलरबोन, सुराहीदार गर्दन साफ दिख रही थी। ये देख अगर कोई भी आदमी होता तो उसके लिए कंट्रोल करना नामुमकिन था। और अंकित तो था ही लड़कियों के साथ खेलने वाला। वो उसकी गर्दन की ओर झुकी रहा था कि उसकी नज़र वामी के गुलाबी होठों पर गई, जिसे देख वो उस पल सब कुछ भूल गया। वो उसके होठों को छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें छू पाता, अब आगे किसी ने उसे जोर से लात मारी, जिससे वह कुछ दूरी पर जाकर गिरा। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके हाथ और पांव में तेज दर्द हुआ। उसे ये समझने में कुछ सेकंड्स लगे कि उसे गोली लग चुकी है। उसका गर्म खून पानी की तरह उसकी बॉडी से निकल फर्श को भिगो रहा था। अंकित को इतना दर्द हो रहा था कि उसके लिए सहन करना मुश्किल था। वह लगभग बेहोशी में जा चुका था। तभी उसके सीने में 4 गोलियां बिना रुके लगी। अंकित की आंखें बड़ी हो गई, उसकी बॉडी एक झटके के साथ स्थिर हो गई। वह मर चुका था। गोलियों की आवाज से अंकित के दोनों साथी, जो सूची के साथ जबरदस्ती करने में बिजी थे, पीछे मुड़े तो देखा उनका बॉस मर चुका है। तभी उनकी नज़र थोड़ी आगे की तरफ गई, जिसे देख उनका शरीर ही नहीं आत्मा भी डर से कांप उठी। उनके सामने इस वक्त कोई और नहीं, रियांश खड़ा था। जब उसने देखा कि अंकित वामी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका गुस्सा अपनी सारी हद पार कर गया। उसने लक्षित के हाथ से गन ली और एक लात मार उसे वामी से दूर कर बिना ज्यादा देर किए सारी गोलियां उसके अंदर उतार दी। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। अगर उसका बस चलता तो वह अंकित को जिंदा कर वापस से मार देता, और अगर गुस्से में ना होता तो उसकी जिंदगी को मौत से भी भयानक बना देता, जिससे अंकित भी समझ नहीं पाता कि वह मरकर नर्क में है या रियांश ने जीते जी उसकी जिंदगी उसे नर्क के दर्शन करा दिए है। रियांश मर चुके अंकित को अभी भी गुस्से से घूर रहा था। तभी उसकी नज़र उसके सामने अंकित के 2 दोस्तों पर पड़ी। रियांश की इतनी भयानक नज़र देखकर तो जैसे उन दोनों की सांसें ही रुक गई। तभी उनमें से एक आदमी बोला, देखो लड़के, तुम जो कोई भी हो, इन लड़कियों को ले जाओ और हम किसी को नहीं बताएंगे जो यहाँ हुआ। उसने बड़ी हिम्मत कर ये बात कही थी, इस उम्मीद में कि शायद रियांश उसे छोड़ दे। उन दोनों को रियांश उनसे उम्र में काफी छोटा लग रहा था, जो कि वह था। साथ ही उसकी बॉडी वेल मैनर्ड थी। किसी बॉडी बिल्डर की तरह वह बहुत हटाकटा नहीं थी, बल्कि वह ऐसी एक्सरसाइजेज और फाइटिंग प्रैक्टिस करता है जिससे उसकी बॉडी दिखने से कहीं ज़्यादा ताकतवर थी। अगर बात की जाए उसकी बॉडी की, तो वह पल भर में ही किसी लड़की को आकर्षित कर सकती थी। वही उसके फासियल फीचर्स तो थे ही लाजवाब। रियांश, जो पहले ही अपना गुस्सा शांत करने में असमर्थ था, उन दोनों को देख और उनकी बातें सुनकर उसने अपने पास खड़े लक्षित के हाथों से गन ली। देख रियांश, छोड़ इन्हें, तू वामिका को संभाल, उसकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन लक्षित अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रियांश ने 3 गोलियां उन दोनों के सीने में उतार दी थी। ये देख लक्षित ने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पता था वह नहीं मानने वाला। रियांश ने दोनों गन लक्षित की ओर फेंकी, जिसे लक्षित ने जल्दबाजी में बड़ी मुश्किल से कैच तो कर ली, लेकिन एक गन उसने आगे से पकड़ ली, जो अभी अभी गोली चलाने के कारण गर्म था, जिससे वह उछलकर नीचे गिर गई। वही रियांश बिना उसे देखे वामी के पास गया। उसकी हालत देख उसने अपनी मुट्ठी कस ली, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। उसने वामी को अपनी गोद में लिया और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। वही उसे जाते देख लक्षित कुछ बोलने को हुआ, तभी उसकी नज़र बेहोश पड़ी सूची पर पड़ी, जिसके सर से हल्का हल्का ब्लड आ रहा था। अरुण ने अपना फ़ोन निकाला और अपने आदमियों से एक एक्स्ट्रा कार लाने और यहाँ पर फेला रायता समेटने के लिए कहा। दरअसल सूची को लगातार स्ट्रगल करते देख उनमें से एक आदमी ने उसके सर पर वार किया, जिसके कारण पहले से ही थकी हुई सूची बेहोश हो गई थी। लक्षित उसके पास आया। कुछ सेकंड उसे देखने के बाद उसने उसे गोद में उठाया और बाहर की तरफ चल पड़ा। वही कार में रियांश इस वक्त इतनी फुल स्पीड में कार चला रहा था कि एक पल को वह हवा की स्पीड को भी मात दे,
ये तो ठीक था कि वामी बेहोश थी, वरना ये देख तो वह इससे भी बुरी हालत में होती। वही रियांश अपनी इमोशनलेस आंखें एकटक सड़क पर की कार चला रहा था। इस बीच उसने एक बार भी वामी को नहीं देखा था। अगर देखता तो उसका गुस्सा उसके भी कंट्रोल में न आता। रियांश ने लगभग 1 घंटे का सफ़र 27 मिनट में तय कर लिया था। उसकी कार एक बहुत ही बड़े और स्ट्रॉन्ग ब्लैक गेट के आगे आकर रुकी। गेट के सेंसर ने उस कार को स्कैन किया और अपने आप खुल गया। गेट से एंटर करने के बाद भी रियांश ने उसी स्पीड से कार चलाई, फिर भी उसे लगभग 2 मिनट लग गए। उसकी कार आकर एक बेहद ही लग्जूरियस और खूबसूरत विला के आगे रुकी। उस विला की पूरी थीम ब्लैक थी। किनारों पर रेड लाइट्स जल रही थी, जिससे वह विला और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने वामी को वापस अपनी गोद में लिया और उसे अंदर लेकर आया। अंदर एंटर होते ही बड़ा सा लिविंग हॉल था जो ब्लैक था। अंदर से पूरा विला ब्लैक था। उसके इंटीरियर से लेकर हर एक शो पीस तक सब ब्लैक था, या फिर उसमें कुछ हिस्सा रेड भी था। रियांश वामी को सीधे ऊपर अपने रूम में लेकर आया। रूम तो विला का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। उसके डिज़ाइन को देखकर ही पता चल रहा था कि इसे बनाने में कितना दिमाग लगा होगा। ये है ड्रैगन विला, जो अभी नया बना है, जिसे खुद रियांश ने अपनी पसंद से डिज़ाइन करवाया है। रियांश ने वामी को अपने बड़े ही आलीशान बेड पर सुला दिया जो ब्लैक और ग्रे थीम का था। वामी को सही से बेड पर सुलाने के बाद अब जाकर रियांश ने उसे सही से देखा। वामी का चेहरा आँख होते हुए भी पसीने से लथपथ था। उसके बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे। सूख चुके आंसुओं के निशान अभी भी उसके दर्द के गवाह बन रहे थे। उसकी हालत देख रियांश को और भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वामी के लिए उसका शांत होना जरूरी था। इसलिए वह जल्दी से बालकनी में गया और सिगरेट के लंबे लंबे कस लेने लगा। कुछ देर बाद उसने लगभग आधा पैकेट सिगरेट पी लिया था, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तभी वह वहीं बैठ चांद को देखने लगा। काफी देर बाद वह रूम में आया। बालकनी में अभी भी पूरा धुआं धुआं हो रखा था। उसने एक नज़र वामी को देखा जो अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। रियांश ने इस वक्त वाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक टाइट जीन्स पहनी हुई थी। वह अपने कपड़े लेकर बाथरूम में गया। कुछ देर बाद वह ब्लैक हाफ स्लीव टी शर्ट और ट्राउज़र पहने अपने हाथ में एक टॉवल लिए बाहर आया। वह आकर वामी के पास बैठ गया और उसके चेहरे से बालों को साइड कर टॉवल से हल्के हाथों से साफ करने लगा। इस वक्त रियांश का चेहरा सर्द था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। वह वामी के कपड़ों को घूर रहा था, जिसमें से उसके शोल्डर और थोड़ा नीचे का हिस्सा भी काफी नजर आ रहा था। वही दूसरी तरफ लक्षित सूची को होश में लाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे उसके घर छोड़ सके, लेकिन वह होश में नहीं आई थी। इसलिए उसने अपने आदमियों से कहकर सूची की इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। तब उसे पता चला कि वह हॉस्टल में रहती है और अब तक हॉस्टल बंद हो चुका था। रोज तो बहुत पहले ही बंद हो जाता है, लेकिन आज सैटरडे होने के कारण लेट तक खुला था। क्योंकि हॉस्टल में सभी कॉलेज गर्ल्स ही थी, इसलिए अलाउ भी कर दिया। अब लक्षित के लिए मुश्किल ये थी कि वह सूची को कहाँ छोड़े। उसे ऐसे तो कहीं छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने फ्लैट जाने का सोचा। कुछ देर बाद वह अपने फ्लैट पहुंचा। उसका फ्लैट काफी रईस इलाके में था, जहां सभी या तो बिजनेसमैन थे या कुछ बहुत ज्यादा सैलरी वाले लोग। उसके फ्लैट में 3 बेडरूम, एक किचन, एक हॉल और स्टोर रूम के साथ एक और रूम था। बाकी सभी रूम्स में बालकनी थी। कुल मिलाकर वह फ्लैट काफी ज्यादा अच्छा था। लक्षित ने सूची को एक दूसरे रूम में लाकर सुला दिया और रूम से निकल अपने बेडरूम में आ गया। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस में सावी इस वक्त थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उसे अभी तक वामी का कॉल नहीं आया था। उसने खुद वहां जाने का डिसाइड कर चाबी लेकर रूम से निकलने को हुई, इतने में रिवान अंदर आ गया। उसने जब देखा सावी कहीं जा रही है तो उसने उससे पूछा, क्या कहीं जा रही हो? सावी जो जल्दबाजी में निकल रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया कि रिवान आ चुका है। हाँ, वामी अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। वह मुझे कॉल करने वाली थी, लेकिन अभी तक उसका कोई कॉल नहीं आया और जब मैंने ट्राई किया तो उन दोनों का ही कॉल नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे वहां जाकर देखना होगा। सावी जल्दी से इतना बोल निकलने को हुई कि तभी रिवान ने उसका हाथ पकड़ लिया।
ये देख कि रिवान ने उसे रोका है तो सावी कंफ्यूज नजरों से रिवान को देखने लगी। उसकी नजरों में सवाल को समझ रिवान बोला, मैं यही बताने आ रहा था कि वामी और उसकी फ्रेंड का फोन चोरी हो गया था और उसी क्लब में रियांश और लक्षित उसका फ्रेंड भी था। वामी को देख उन्होंने पूरी बात जानी और फिर वामी की फ्रेंड को उसके हॉस्टल छोड़ा क्योंकि वो क्लब के काफे पास था और वामी का डर तुम्हें पता ही है, इसलिए वे लोग पैदल ही हॉस्टल चले गए। वामी भी उसकी फ्रेंड के साथ वहीं रुक गई। क्या फोन चोरी हो गया? कहीं चोर ने उन्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? मुझे जाकर चेक करना होगा और वामी को लेकर आना होगा, कहते हुए वह बाहर जाने को हुई। क्या मुझे कोई और अच्छा बहाना नहीं मिल सकता था? क्या जरूरत थी कहने की कि फोन चोरी हो गया? अब ये तेरी सिड वाइफ इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, रिवान ने खुद को डांट लगाते हुए कहा। जब रियांश अपने फ्लैट पहुंचा तो उसने रिवान को सब बता दिया था और ये भी कि वामी रियांश के साथ है, इसलिए घर पर उसे सब संभालना होगा। उसकी बात सुन पहले तो रिवान काफी हैरान हुआ, लेकिन फिर बाद में उससे पूछेगा यही सोचकर उसने हाँ कहा और कॉल कट कर दिया। तभी वह जल्दी से रूम में आया और जैसा उसने सोचा था सावी वामी को लेने ही जा रही थी। सावी बाहर जाती उससे पहले ही रिवान ने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आते हुए कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, दरअसल उनका फ़ोन साइड में रखा था। वे दोनों ही अपने फ़ोन के पास नहीं थी, इसलिए किसी ने उठा लिया, ना कि किसी ने उनसे छीना था। और अभी रहने दो, उसे उसकी फ्रेंड के साथ एंजॉय कर लेगी, कल ले आना। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं वामी को नहीं छोड़ सकती, तुम्हें तो पता है। फिर भी वह आगे कुछ बोलती इससे पहले ही रिवान ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, शुश कितना बोलती हो यार तुम। पहले जब तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमता था तब तुम बोलती नहीं थी और आज चुप नहीं हो रही हो। थोड़ा तो अपने इस हस्बैंड के बारे में सोचो यार, मुझे भी प्यार की जरूरत होती है। रिवान उसके होठों पर उंगली रखे ही बेहद सेडेक्टिव वॉयस में बोला। उसकी बात सुन सावी उसे घूर कर देखने लगी। उसने रिवान की उंगली हटाकर कुछ बोलना चाहा, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती रिवान ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो उसे काफी पैशनेटली किस कर रहा था। सावी ने उसे दूर करना चाहा, मगर रिवान उसे किस करते हुए ही बेड तक ले आया। कुछ देर बाद सावी भी उसका साथ देने लगी, दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खो गए। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन विला में अब तक काफी देर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी रियांश एकटक वामी के चेहरे को देख रहा था। गलती कर दी जेली गर्ल, और गलती के लिए पनिशमेंट होती है जो तुम्हें भी मिलेगी जेली गर्ल, कहते हुए वो उसके साइड में लेट उसे निहारने लगा। उसकी आंखें अभी भी खाली थी। सुबह 5 बजे वामी नींद से जागी। वह जबरदस्ती अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खोल नहीं पा रही थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने अपनी आंखें बड़ी मशक्कत करने के बाद खोल ही ली। अभी उसका सर और बॉडी दर्द कर रहे थे। वह उठने को हुई तभी उसे फील हुआ जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ रखा है। कासमसा कर उसने अपने साइड में देखा, जहां उसे रियांश की पीठ दिख रही थी। रियांश पेट के बल अपना एक हाथ वामी के पेट को पकड़ दूसरी तरफ फेस करके सो रहा था। वह रात को वामी को देखते हुए काफी लेट सोया था। वामी जो अभी भी थोड़ी नींद में थी, अपने बगल में किसी आदमी को सोए देख उसकी बची खुची नींद एक सेकंड में गायब हो गई। उसने याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया वह रात को सूची के साथ क्लब गई थी और फिर कुछ लोगों ने उन दोनों को किडनैप कर लिया था, लेकिन उसके आगे क्या हुआ वामी को कुछ याद नहीं आ रहा था। वामी ने डरी हुई नजरों से एक बार अपने बगल में सो रहे इंसान को देखा। उसे डर लग रहा था कहीं उन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इतना ज्यादा सोचने के कारण वामी का दिमाग काम करना बंद कर रहा था। उसके सर में भी काफी दर्द होने लगा। उसने अपने ऊपर से उस आदमी के हाथ को हटाने का ट्राई किया, लेकिन उसकी पकड़ नींद में भी इतनी मजबूत थी कि वामी उसे थोड़ा सा भी नहीं हिला पा रही थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद भी वामी वह हाथ हटाने में नाकाम रही। अब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह तेज आवाज में ना रोकर सिसक रही थी। तभी उसके कानों में किसी की जानी पहचानी आवाज आई, व्हाट हैपनेड जेली गर्ल। ये आवाज सर्द और इमोशनलेस थी।
लेकिन वामी ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी उसने झट से अपने बगल में देखा तो रियांश का भावहीन और सख्त चेहरा अपने सामने पाया। रियांश उसे सर्द नज़रों से देख रहा था। वामी जो पता नहीं क्या क्या सोचकर डर रही थी, जैसे ही अपने सामने रियांश को पाया बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से उसके गले लग गई। रियांश को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने फेस के एक्सप्रेशन में कुछ बदलाव नहीं आए, ना ही उसने उसे बैकहग किया। वामी जिसे रियांश बिल्कुल भी पसंद नहीं था और शायद वह उससे काफी डरती भी थी, लेकिन आज उन लड़कों के डर के आगे वामी रियांश का डर भूल गई। उसे डर था पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही किसी जाने पहचाने चेहरे को देखा उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। और ओके जेली गर्ल, एवरीथिंग इज फाइन, रियांश ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। उसे किसी को भी पैम्पर करना नहीं आता था, इसलिए उसकी आवाज़ सर्द और गहरी थी। वामी को तो जैसे उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी, बल्कि उसकी पकड़ रियांश पर और कस गई। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, वो लोग मुझे ले जाएंगे, कहते हुए वामी की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। रियांश ने उसे कुछ नहीं कहा, उसे ऐसे ही अपने इमोशन बाहर निकालने दिए। कुछ देर बाद वामी अपने आप शांत हो गई, जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि वह इस वक्त क्या कर रही है। वह जल्दी से रियांश से अलग होकर डरी हुई नज़रों से उसे देखने लगी। वही उसे खुद से इस तरह अलग होता देख रियांश की भौहें सिकुड़ गई। क्या तुमने उन लोगों को मुझे यहाँ लाने के लिए कहा था? वामी ने डरते हुए उससे आखिरकार पूछ ही लिया, क्योंकि एक तो रियांश उसे परेशान करता है, ऊपर से उन लोगों के बाद वह सबसे पहले रियांश को देख रही है। उसका ये सोचना लाजमी था, वह इतना ही सोच सकती थी। वही वामी की बात सुनकर रियांश का चेहरा डार्क हो गया। उसका गुस्सा जो अभी तक शांत नहीं हुआ था, वह फिर से उस पर हावी होने लगा। उसने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए दांत भींचते हुए कहा, से इट अगेन जेली गर्ल इफ यू डरे आई। उसकी आवाज़ सुन वामी की मानो सांसें ही अटक गई। रियांश ने ये महज चंद शब्द ऐसे कहे थे जिससे उसके गुस्से का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वामी को अब अपने लिए और भी डर लगने लगा। वह इस वक्त घर पर नहीं थी। रियांश गुस्से में उसके साथ कुछ भी कर सकता था। सॉरी, गलती से, वो उससे कह ही रही थी कि तभी। कितनी गलतियां करोगी तुम जेली गर्ल, मैं किसी गलती को माफ नहीं करता और तुम मेरी पनिशमेंट टॉलरेट नहीं कर पाओगी। वामी की बात को बीच में काटते हुए रियांश ने पहले वाले लहजे में ही कहा। वही दूसरी तरफ सूची ने कसकर अपने सामने खड़े लक्षित को थप्पड़ मारा। उसका थप्पड़ काफी पावरफुल था, जिससे लक्षित का चेहरा साइड में झुक गया। सूची जो इस वक्त आराम से सोकर उठी थी, तभी खुद को अनजान जगह पर देख झटके से खड़ी हुई। ये मैं कहाँ हूँ, कहकर उसने अपने सर पर हाथ रख लिया, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। तभी उसे याद आया, उन दोनों को क्लब से कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था। ये याद आते ही उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। तभी उसे वामी की हालत का ख्याल आया कि उसकी क्या हालत हो गई थी और उन लोगों ने उन दोनों के साथ किस तरह जबरदस्ती की थी। वह जल्दी से खड़ी हुई और रूम के बाहर आई। हॉल में लक्षित इस वक्त कॉफी लिए डाइनिंग एरिया की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नज़र सूची पर गई। उसे जगा हुआ देख वह उसके पास आया और बोला, तुम उठ गई, चलो कॉफी पी लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हा चटाक। वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सूची ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे लक्षित का चेहरा एक तरफ झुक गया। सूची जो पहले से ही यहाँ से जल्दी से निकलने को थी, अपने सामने किसी लड़के को देख उसका गुस्सा बढ़ गया। उसे यही लग रहा था जैसे उसके सामने खड़ा ये लड़का भी उन लोगों के साथ है। थप्पड़ पने से लक्षित का गुस्सा काफी बढ़ गया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, फिर मुड़कर सूची को गुस्से से घूरते हुए कहा, हाउ डरे यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे मारने की। बोलकर खा जाने वाली नज़रों से सूची को देखने लगा। ऐसे कहते हुए सूची ने एक थप्पड़ और लक्षित के गाल पर जड़ दिया और आगे बोली, अब समझ आया या नहीं? अगर नहीं तो बताओ, और भी कई तरीके हैं मेरे पास। समझती क्या हो खुद को? हाँ, जानती हो तुमने किस पर हाथ उठाया है? लक्षित ने गुस्से में सूची पर बिफरते हुए कहा।
तुम हिम्मत की बात कर रहे हो? अभी तो बस थप्पड़ पड़ा, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तब पता चलेगा ऐसे गलत काम करने का नतीजा। अब जब तुम खुद सामने आ ही गए हो तो बताओ मेरी दोस्त कहाँ है? सूची ने अपनी कमर पर हाथ रख उसे घूरते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें किडनैपर लगता हूँ? अगर हाँ तो तुमने अब तक की अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी है। लक्षित ने उसी लहजे में कहा, मैंने तुम्हें उन लोगों से बचाया है, अगर उनके साथ होता तो देखो खुद को, क्या तुम ऐसे ठीक होती? लक्षित ने दोबारा कहा। सूची ने उसकी बात सुन सोचा, हाँ वह सही कह रहा है, वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी क्या गलती? वो तो बेहोश थी और जब उठी तो सामने लक्षित को देखा तो उसका सारा गुस्सा उस पर ही उतर गया। क्या तुम सच बोल रहे हो? सूची ने कंफर्म करने के लिए पूछा। इस बार उसकी आवाज में सॉफ्टनेस थी। शायद इतने दिमाग की उम्मीद मैं तुमसे कर सकता हूँ कि ये तुम खुद देख सको कि कौन सही है और कौन नहीं, लक्षित ने उसे तंज कसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सूची ने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका ली, लेकिन फिर भी उसने पहले की तरह ही उससे कहा, हाँ तो मुझे क्या पता था, मुझे जब होश आया तो सामने तुम्हें देखा तो लगा इसलिए मार दिया। बस तुम्हारे लिए किसी को थप्पड़ मारना कोई छोटी बात है जो तुम बस कह रही हो, लक्षित ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ वामी अब तक बेड से खड़ी हो गई थी क्योंकि रियांश के गुस्से से उसे डर लग रहा था जो गुस्से में देख रहा था। रियांश ने खुद का गुस्सा कंट्रोल करते हुए वामी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। वह वामी को और ज्यादा डराना नहीं चाहता था। आज के बाद तुम फुल लेंथ ड्रेस पहनोगी और अगर तुम किसी भी लड़के के आसपास दिखी तो उसके बाद मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मेरी दी हुई पनिशमेंट तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड होगी जेली गर्ल। कहकर वह कुछ सेकंड रुका, फिर बोला, रिमेंबर इट जेली गर्ल, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। कहकर वह बाथरूम चला गया। कुछ देर में वह बाहर आया तो देखा वामी वैसे ही खड़ी है। फ्रेश होकर नीचे आओ, कहकर वह अपने बाल सुखाकर रूम से नीचे चला गया। उसकी बात सुन वामी ने खुद को देखा, उसके पास कपड़े नहीं थे जिससे वह चेंज कर सके। उसने सिर्फ मुंह हाथ धोने का ही सोचा और बाथरूम में चली गई। वह जैसे ही बाथरूम में आई पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि भले ही वो अमीर परिवार से थी लेकिन उसने भी आज तक ऐसा लग्जूरियस बाथरूम नहीं देखा था। कुछ देर में वह रूम से निकल नीचे आई। वह वहाँ की हर एक चीज को देख शौक में थी, क्योंकि वे सब बहुत यूनिक और महंगे लग रहे थे। साथ ही में उन सब की थीम ज्यादातर ब्लैक और ग्रे ही थी। नीचे आकर तो वह और हैरान रह गई, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सामने रियांश ब्रेकफास्ट लगा रहा था। ये काम करते हुए वह बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। वामी एक जगह खड़ी जो उसे देखने लगी। कम फास्ट जेली गर्ल, रियांश ने बिना पीछे मुड़े ही कहा। उसकी आवाज से जैसे वामी अपने सेंस में वापस आई हो। वह जल्दी से नीचे आई। तारांकन रियांश को गैरेज की तरफ जाता देख वामी की आंखों में अब डर नजर आने लगा। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। वह अब ये सोच कर घबरा रही थी कि अब वह घर कैसे जाएगी। उसके पास तो उसका हेडफोन भी नहीं है। तभी उसकी नज़र रियांश पर गई। उसे देख वह एक बार फिर हैरान हो गई। रियांश की बात सुन वामी डाइनिंग टेबल के पास आई तो एक बार फिर हैरान रह गई। उसने इधर उधर देखा मगर उसे वहां कोई नहीं दिखा। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि क्या सच में ये सब रियांश ने बनाया है। जहां तक अभी तक उसने उसे जाना था, रियांश ऐसा भी कुछ कर सकता था। ये उसकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल उल्ट था। सीट वामी को अपनी सोच से बाहर निकालते हुए रियांश बोला। उसके कहते ही वामी रियांश से थोड़ी दूरी पर बैठ गई। ये देख रियांश का चेहरा एक बार फिर कठोर हो गया। वामी ने जैसे ही ये नोटिस किया वह नासमझी में उसे देखने लगी। क्या मैंने तुम्हें वहां बैठने की परमिशन दी जेली गर्ल? रियांश के बोलने का लहजा काफी कठोर था। उसकी बात सुनकर वामी ने उसका कहा मानना ही सही समझा, क्योंकि वह अकेली थी। पता नहीं अगर रियांश को गुस्सा आ गया तो उसके साथ क्या क्या करेगा। यही सोचते हुए वह जल्दी से आकर रियांश की पास वाली चेयर पर बैठ गई। उसके बैठते ही रियांश का चेहरा कुछ हद तक नॉर्मल हुआ। ये देखकर वामी चिढ़ गई। उसने खुद से ही कहा, हम सदू जब देखो बस अपनी चलानी है।
वामी ने जैसे ही ये बात बोली रियांश का चेहरा वापस से सर्द हो गया। हालांकि वामी ने ये मन में कहा था, लेकिन रियांश के भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी बात सुनाई दे गई हो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वामी की प्लेट में खाना सर्व कर उसे खाने का इशारा किया। जैसे ही वामी ने एक बाइट ली उसे हैरानी हुई। खाना सच में बहुत अच्छा था। क्या तुमने अकेले ये सब बना लिया? वामी ने एक्साइटमेंट में पूछा। उसकी बात सुन रियांश ने उस पर एक गहरी नज़र डाली। जेली गर्ल बिहेव योरसेल्फ, आई डोंट लाइक डिसरिस्पेक्ट, उसने सर्द लहजे में कहा। अब जाकर वामी को एहसास हुआ कि उसने रियांश को आपकी जगह तुम कह दिया। उसने अपना सर नीचे कर सॉरी कहा। गुड, लेकिन किसी और के सामने अपना सर कभी नहीं झुकाओगी, चाहे गलती तुम्हारी ही क्यों ना हो। वामी को माफ करने की जगह उसने उसे ऐसी एडवाइस दे दी जिसे सुन वामी खुद हैरान थी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह उससे और बहस नहीं करना चाहती थी, उसे बस यहाँ से जाना था। कुछ देर में दोनों का खाना फिनिश हुआ। क्या अब मैं जा सकती हूँ? उसकी बात सुन रियांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। यस नाउ यू कैन गो, रियांश ने नॉर्मल वॉयस में कहा और आराम से सोफे पर बैठ गया। उसकी बात सुन वामी परेशान हो गई। उसने सोचा था उसके ऐसा कहने से रियांश उसे खुद छोड़ने जाएगा, लेकिन वह तो उसे अकेले जाने को कह रहा है। जबकि वामी को ना तो यहाँ का रास्ता मालूम है, ना ही उसके पास पैसे हैं, और अगर होते भी तो वह कौन सा टैक्सी लेकर यहाँ से जा सकती है। वो यहाँ से जाएगी कैसे? यही सोच सोच कर वामी को डर लग रहा था। वो मैं अकेली कैसे जाऊँ? मुझे यहाँ का नहीं पता, प्लीज़ आप छोड़ दीजिए मुझे घर, वामी ने हिचकते हुए कहा। ओह, तो हेल्प चाहिए तुम्हें मुझसे जेली गर्ल, बट मैं ऐसे ही किसी की हेल्प नहीं करता, रियांश ने बिना उसे देखे ही कहा। लेकिन आपने अभी मुझे खाना खिलाया और मुझे पता है उन लड़कों से भी आपने ही मुझे बचाया था, तो प्लीज़ एक हेल्प और कर दो, आप तो कितने अच्छे हैं। वामी ने उम्मीद भरी नज़रों से रियांश को देखते हुए कहा। आई एम नॉट अ गुड पर्सन जेली गर्ल, आई एम बैड दैट तुम आइडिया भी नहीं लगा सकती। अगर हेल्प चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। रियांश ओबरो ऐसे ही किसी की हेल्प नहीं करता, रियांश ने वामी को देख कहा। क्या करना होगा मुझे? रियांश के कहने पर वामी ने पूछा। दैट्स अ गुड क्वेश्चन जेली गर्ल, नाउ कम एंड किस मी, उसकी बात सुन रियांश ने कहा। रियांश की बात सुन वामी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे एक पल के लिए लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया ये बात तो रियांश पहले भी कह चुका है। प्लीज़ ये मुझसे नहीं होगा, आप कोई और हेल्प चाहिए तो सिर्फ यही करना पड़ेगा, वरना अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। और रही बात किसकी तो वो मैं खुद ले लूँगा। नाउ यू कैन गो, रियांश ने सर्द लहजे में कहा, जैसे किस लेना उसका हक हो। उसकी बात सुन वामी डर गई थी। उसे यहाँ से निकलना था, लेकिन रियांश की हेल्प के बिना वो यहाँ से नहीं निकल सकती थी। वामी अपने दिमाग पर काफी ज्यादा जोर दे रही थी, उसके फेस पर चिंता साफ दिख रही थी। रियांश को वामी की हालत पता थी, फिर भी वह चुपचाप बैठा था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, प्लीज आप मुझे घर छोड़ देना, वामी ने बहुत ज्यादा सोचने के बाद कहा। उसे यहाँ से निकलना था, और अगर वह रियांश को किस नहीं करती है तो वह खुद कर लेता और वह रोक भी नहीं पाती। और दूसरी बात ये उसका रियांश के साथ पहला किस थोड़े ना था। वामी की बात सुन रियांश के फेस पर स्माइल आ गई। कम टू मी, रियांश के कहने पर वामी उसके पास गई और उसके चेहरे की तरफ झुकने लगी। उसे घबराहट हो रही थी, फिर भी वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। रियांश अभी भी वैसे ही बैठा था, वह देखना चाहता था कि आखिर वामी उसे कैसे किस करती है। वामी ने अपनी आंखें बंद कर अपने होठ अंदाजे से ही रियांश के चेहरे पर रख दिए, लेकिन अगले ही पल उसे अपने होठों पर चुभन जैसा फील हुआ। वह जल्दी से दूर हटी तो पाया रियांश उसे ही घूर रहा है। प्लीज़ एवरीवन स्टोरी में भर भर के कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।